बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है और आज जैसा कि आप टाइटल पे देख चुके हैं माधुरी से मुलाकात। तो बेसिकली ये मेरे दोस्त धनी बख्श, जिसका मैं आपके साथ पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। तो ये जो धनी बख्श है, तो धनी बख्श ने मुझे एक किस्सा सुनाया। सिर्फ उस किस्से के पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी थी, वो स्टोरी मैं बाद में आपको बताता हूँ। पहले आते हैं धनी बख्श के किस्से को मैं आपको बताता हूँ। तो धनी बख्श ने मुझे बताया कि माधुरी उनकी फेवरेट हीरोइन थी, बल्कि बकौल उनके कि आज भी वो उनकी फेवरेट हीरोइन है। तो उन्होंने कहा कि 90s के दौर के अंदर धनी बख्श ने बताया कि मैंने माधुरी को खत लिखा और जिसमें मैंने इनको कहा कि आप मेरी फेवरेट हीरोइन है और आपसे मैं जो ना इंडिया आके मुलाकात करना चाहता हूँ और आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि जो ना मैं इंडिया आऊँ और आपसे मुलाकात करूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। तो बहरहाल बकौल धनी बख्श के कि मैंने माधुरी को अपना आइडियल बनाया हुआ था और मैं बड़ा बेचैन था कि मैं जो ना उनके साथ मुलाकात करूँ ताकि जो ना एक मेरी फेवरेट एक्टर के साथ मेरी एक याद हो जाए और लोगों को बताऊं कि देखो मैं माधुरी से मिला था वगैरह वगैरह। तो एनीवेज उन्होंने कहा कि मैंने खत लिखा। खत लिखने के बाद पाकिस्तान पोस्ट, उन्होंने कहा 90s के अंदर ये TCS और ये बाकी चीज़ें नहीं होती थी, तो उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट का जो सादा लिफाफा आता था जो आजकल 20-25 रुपये का है, उस वक्त 1-2 रुपये में मिलता था, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक टिकली स्टैंप होती थी, यानी एक स्टैंप ऑलरेडी प्रेस्ड होती थी, उसके लिफाफे के साथ ही होती थी। उन्होंने कहा मैंने भेज दिया। अगले दिन जो है वो पोस्टमैन वो लिफाफा अगले 1-2 दिन के बाद पोस्टमैन वो लिफाफा सेंडर यानी जो धनी बख्श है उसकी एड्रेस पे वापस लेके आया। उसने धनी बख्श को कहा कि खुदा के बंदे इंडिया भेज रहे हो, ये जो लिफाफा है ये विद इन द पाकिस्तान के लिए तो सही है, इंडिया के लिए जो ना आपको फिर एक टिकली और लगानी पड़ेगी। तो उन्होंने वापस करके कहा कि भाई टिकली लगाओगे तो फिर वो जो ना वो जाएगा उधर इंडिया, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। तो बहरहाल बात ये जो टॉपिक था, उसके बाद तो धनी बख्श ने वो लेटर संभाल के रख दिया। उन्होंने कहा अभी तक वो लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा बाद में फिर मैंने भेजा भी नहीं। तो बहरहाल धनी बख्श ने ये जो किस्सा सुनाया उसके पीछे लॉजिक ये थी कि आजकल उन्होंने कहा हमारे जो नौजवान नस्ल है उनके जो आइडियल हैं वो एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं या क्रिकेटर हैं। धनी बख्श ने कहा कि हमारे दौर में हम भी ऐसे ही सोचते थे, लेकिन बाद में या वक्त गुजरने के साथ जब आज हम एक दरमियानी उम्र या बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो हमें रियलाइज़ हो रहा है कि जो एक्टर हैं क्रिकेटर हैं, ठीक है अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे होंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम उनको जो लाइक करते हैं या आइडियल बनाते हैं उसके पीछे सिंपली एक ही लॉजिक है कि वो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, सब लोग उनकी वाह वाह कर रहे हैं, तो हमें भी जो ना उनको उसको हमने आइडियल बनाया हुआ है। उनकी रियल लाइफ का हमें कोई पता नहीं, लेकिन जिनकी रियल लाइफ बड़ी ज़बरदस्त गुजरी उसमें हमारे जो भी बुजुर्गान दीन है, इस्लाम की जो बड़ी बड़ी जो है ना वो पर्सनालिटीज़ हैं, इस्लाम के अलावा भी और भी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे सुकरात है, अरस्तो है, ठीक है। इस किस्म की बहुत सारी जो है इंडिया हिंदू मज़हब के अंदर भी जो है ना, इंडिया के अंदर वो भी ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी शख्सियत बड़ी ज़बरदस्त थी। मुसलमानों के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे मुस्लिम शख्सियात हैं जिनकी शख्सियत बहुत अच्छी थी। या लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जो है एक्टर्स को, एक्ट्रेस को और क्रिकेटर्स को जो है वो रोल मॉडल मानते हैं, जबकि ये हमारी जो शख्सियात हैं जिनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हमें मालूमात है, हम उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करने के बजाय ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं जिससे जो है हमें कोई फ़ायदा नहीं। तो बहरहाल इस वाक़ये से धनी बख्श की जो नसीहत थी, उन्होंने कहा आप यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह से उन्होंने गुजारिश की थी कि आप ये मेरा पैगाम जो है नौजवान नस्ल को पहुंचाएं कि हम भी अपनी जवानी में इस तरह से करते थे, लेकिन आज वक्त के साथ एहसास हुआ कि हमें रोल मॉडल जो है वो इस तरह से नहीं बनाने चाहिए ज़ाहिरी चीज़ों को देखते हुए, बल्कि जो किरदार के मालिक जो लोग थे उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए वैसा हमें बनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।